पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज, नेटसॉल। अब इसके जो हैं रिजल्ट्स अगर देखें तो कोई डिविडेंड बोनस ये देते ही कुछ नहीं है कभी भी। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस क्वार्टर में 6 रुपए का ईपीएस आया जो कि बेहतर हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 3 रुपए थे, लेकिन अच्छा खासा ईपीएस कमाने के बाद 1 रुपए का डिविडेंड भी नहीं। तो यहीं से ये कंपनी हमारे लिए फेल हो जाती है। फिर भी देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हुआ है इस दफ़ा। और अब ट्रेंड पे जाएं तो सेल्स इसकी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा बेहतर चल रहा है, ईपीएस भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है। लेकिन देखें Q3 23 में इसका ईपीएस एकदम 16 रुपए चला गया था, फिर बीच में लॉसेस में। तो ये बहुत वेरिएबल रहता है। अभी इस क्वार्टर में क्योंकि 6 रुपए की ईपीएस आई है, तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी 6 रुपए की ईपीएस रहेगी। अभी एस्टिमेशन यही रखते हैं कि इसका पूरे साल का 24 का ईपीएस भी 15 रुपए तक ही रहेगा। और उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्राइस अर्निंग तो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 6 से भी ऊपर है। अब डिविडेंड हिस्ट्री को देख लें तो 19 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया, पहले भी फारिग ही था, तो डिविडेंड यील्ड इज निल। तो ना ही इसमें कोई उस तरह बात है, खास बात कोई ग्रोथ वाली। मतलब वैसे तो लेके जाना चाहें कहीं पे ले जाएं, लेकिन बात कोई नहीं है इसमें। और बुक वैल्यू 105, वो भी कोई खास नहीं। तो और अगर 5 ईयर हिस्ट्री देखें तो इसको ये जनाब साहिब 300 रुपए पे लेके गए थे। और यही वो करते हैं कि जो शेयर इस काबिल नहीं होता उसको वहां पे लेके जाते हैं, और तेजी में दूसरे लोग भी उसमें घुस जाते हैं और वो एग्जिट नहीं कर पाते, और फिर सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गए, स्टॉक मार्केट में लुट गए, स्टॉक मार्केट ने हमें लूट लिया, खा लिया। तो ऐसे शेयर में एंटर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स ही नहीं है। सिर्फ लोगों के पीछे भागने से फायदा नहीं होगा। तो ये काम आप लोग करने छोड़ दें अगर लॉन्ग टर्म में कुछ कमाना चाहते हैं तो। साफ और सुथरी कमाई। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड, CPPL। इसके रिजल्ट्स देखें तो 1 रुपए का डिविडेंड दिया, और इसकी ईपीएस इसकी इस क्वार्टर की 1.5 रुपए है, और 4 रुपए तकरीबन 6 महीने की। तो बहुत ही हाई है उस हिसाब से। फ्री फ्लोट भी 60% है, फिर भी इतना हाई कैसे हो सकता है, समझ नहीं आती। हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी समझ से बाहर बात है। इस हिसाब से देखें तो साल में तकरीबन, बल्कि ट्रेंड पहले देख लेते हैं वैसे। तो अब अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इसका, तो इसकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी, ईपीएस भी। एक तो पहले भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और अब तो बहुत ड्रॉप हो गई है। वैसे पिछले साल 18 रुपए का ईपीएस था, लेकिन अब काफी ड्रॉप हो गया है। बोनस भी बीच में देते रहे हैं, डिविडेंड भी कोई खास नहीं। इस हिसाब से देखा जाए तो 8 रुपए की साल की ईपीएस और टोटल डिविडेंड 2 रुपए ही अभी हमें नजर आ रहा है। 8 रुपए की ईपीएस अगर आती है तो ये तकरीबन जो है 13-14 रुपए इसका प्राइस अर्निंग बनता है, बहुत ही बुरा है। 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड 1-2% है, बहुत ही बुरी। अगर इसकी बुक वैल्यू को देखें, बुक वैल्यू 150 है, लेकिन ऐसी बुक वैल्यू का हमने क्या करना जब कंपनी कुछ ना परफॉर्म कर रही है, ना सही से शेयर कर रही है शेयर होल्डर्स के साथ। तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। एजीपी फार्मास्यूटिकल्स, इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, बल्कि इसका एनुअल रिजल्ट था, 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया। पूरे साल की ईपीएस इनकी, ये देख लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, हमने नहीं देखने, हमने अनकंसोलिडेटेड देखने हैं। तो पूरे साल की ईपीएस 4 रुपए, और वो पिछले साल से कम हुई है। अब अगर इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में इसकी सेल्स तो थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बस पिछले क्वार्टर जैसा ही है, कोई ख़ास नहीं चेंज हुआ। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। ओवरऑल ईपीएस पिछले साल से कम हुई है। पिछले साल 5 रुपए की ईपीएस, 2 रुपए का डिविडेंड, इस साल 4.25 की ईपीएस और 2.5 रुपए का डिविडेंड। लेट्स एज्यूम कि अगले साल भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो 4.25 रुपए की ईपीएस के हिसाब से प्राइस अर्निंग तो तकरीबन 15 बनेगी। 2 रुपए का डिविडेंड, 2.5 रुपए का भी दे दें, 3 रुपए का दे दें चलो, तो डिविडेंड यील्ड इसकी जो है वो 4% बनेगी। इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू
₹37 फारिग तरीन। और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो जब इसमें गेम डाली गई थी तो 150 पे भी लेके गए थे और उसके बाद इसको ₹50 पे ले आए, लेकिन ये ₹50 के काबिल भी नहीं है हमारे मुताबिक। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी PSO, ये जनाब साहब इसके रिजल्ट्स देखते हैं लेकिन ये बहुत नीचे आ गई है। इसके अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो ₹30 का लॉस शो किया है और पिछली दफा ₹46 की EPS थी, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर इसकी देखें ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे इस दफा ग्रॉस सेल्स हैं, यानी कि बिजनेस में नुकसान हुआ है। अब इसके ट्रेंड को देखें तो सेल्स तो थोड़ी बहुत वहीं पे हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। नेट प्रॉफिट का भी वही हिसाब है, कभी इतना ज्यादा प्लस में EPS, कभी इतना ज्यादा माइनस में। हमने तो इसके जो Q1 24 में EPS आया था वो इतना जबरदस्त आया था कि हमें लग रहा था कि पता नहीं इसके कुछ मसाइल हल हो गए हैं और ये अब बैक ऑन ट्रैक आ गया है। ये देखें ना, 2022 में ₹183 का EPS था और 23 में ₹12 का। तो ये जो है ना बहुत ही खतरनाक शेयर है और डिविडेंड यील्ड भी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक शेयर है कि कुछ पता नहीं ये कैसी परफॉर्मेंस दे। तो हमने तो इस शेयर से तौबा कर ली है। पिछले क्वार्टर के बाद तो हमने इसको अच्छा जाना था और इसकी EPS देख के हमने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की थी। और उसके बाद आप ये जानते भी हैं कि ये यहाँ से जो है, अभी सिर्फ 1 साल का देखते हैं, ये तकरीबन ₹220 तक गया। उसके बाद इसमें जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ है और रिजल्ट आने से पहले ही बहुत नीचे आ गया था। हमने इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट की हुई थी और हमारा एवरेज रेट कहीं पे 180-85 पे बन रहा था, और फिर ये डाउन होके 165 पे एकदम आ गया। तो तब कुछ रिपोर्ट्स आई थी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि Q2 में इसको हैवी लॉसेस होने वाले हैं। देखिए, हम तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के हम एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड कंपनी का कहाँ पे लेके जाएगा उसकी EPS को, उसकी डिविडेंड यील्ड को। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है, ना ही इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम फ्यूचर की EPS को प्रिडिक्ट कर सकें, जो कि अक्सर ब्रोकरेज हाउसेस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उन पे नजर रखा करें। तो हमें जब पता लगा था कि उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इसके हैवी लॉसेस आने वाले हैं, तो हमने 180 की एवरेज पे भी खरीदा हुआ था, लेकिन हमने लॉस में उसको 165 पे बेच दिया था। और रिजल्ट आने से पहले ही ये तकरीबन 140 के आसपास हमें लगता है हो चुका हुआ था, 140-45 पे या कहाँ पे था। तो ये उसका डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, मार्केट ही प्रेशर में आ गई है। लेकिन हमने नुकसान में बेचना बेहतर समझा, क्योंकि हम सिर्फ इसलिए किसी शेयर में घुसते नहीं हैं कि भाई सारे कह रहे हैं जी ले लो तो लाओ माल करो तो हम उसमें घुस जाएं। हम उसकी EPS फंडामेंटल्स की बेसिस पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे ATRL और NRL एक ही जगह से उठे और एक ही जगह पहुंचे, अब फिर धड़ाम से जहां पे नीचे आए हैं, और NRL बहुत नीचे आ गया है। लेकिन हमने ATRL में सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि उसकी EPS अच्छी चल रही थी, NRL की अच्छी नहीं थी, उसकी ऊपर नीचे हो रही थी। तो उसके भी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया था, इस क्वार्टर में लॉसेस आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल उसकी EPS ATRL के मुकाबले में अच्छी थी ही नहीं। लेकिन वो ATRL से ऊपर भी निकल जाता था। तो सिर्फ लॉ माल के चक्कर में घुसना नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ATRL में इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ हमने उसमें से प्रॉफिट बनाया भी है, और अभी भी वो लॉन्ग टर्म में इतना बुरा नहीं है। लेकिन NRL देख लें लॉसेस के बाद कहाँ पे चला गया है। तो इसलिए सिर्फ टेक्निकल्स की बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल्स को देख के समझ के फिर सोचना चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अब PSO को कल को 200 पे भी ले जाएं, लेकिन हमने इसमें से अपना हाथ उठा लिए हैं। यह हमारी क्या औकात, मतलब हमने इसमें से अपने हाथ निकाल लिए हैं। और अभी की एस्टिमेशन करना ही बहुत मुश्किल है कि अगले साल की EPS कितनी होगी, डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, कि अंदाज़ा बंदा लगा सके कि भाई प्राइस अर्निंग कितनी है और डिविडेंड यील्ड कितनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल रिजल्ट्स हैं। तो इसकी हम फर्दर असेसमेंट ही नहीं करेंगे, इसको हमने इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड PPP, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। दिया दिलाया तो कुछ नहीं। इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन ₹4 का EPS इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में भी ₹4 का EPS। इसका ट्रेंड देख लेते हैं तो सेल्स तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होकर ठीक चल रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी बीच में थोड़ा सा ऊपर हो गया था, अब थोड़ा सा नीचे, लेकिन एक ट्रेंड में चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी तकरीबन एक ट्रेंड में चल रहा है।
और 4-4 रुपए की ईपीएस आ रही है। तो 23 में 11 रुपए की ईपीएस थी और 4 रुपए का डिविडेंड दिया, जो 22 से थोड़ा बेहतर था। तो अभी के हालात में हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 16 रुपए तक की ईपीएस हो सकती है और 6 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं अगले साल में, अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही चलती रही तो। अब अगर प्राइस को देखें तो 16 रुपए की ईपीएस के हिसाब से तकरीबन 3.5-4 रुपए की प्राइस अर्निंग बन रही है। डिविडेंड यील्ड अगर 6 रुपए का डिविडेंड दिया तो तकरीबन 10% है। टीयर 2 में हमारे आ सकता है, लेकिन फिर भी इसमें वॉल्यूम्स कम लगते हैं और इट्स नॉट क्लियर कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही इसमें घुसना चाहिए। अगर इसकी बुक वैल्यू देखनी चाहें हम, तो बुक वैल्यू तो 142 है, वो अच्छी है। और हिस्ट्री की पे आउट्स थोड़ा बहुत देते ही आए हैं। परफॉर्मेंस देख लें 5 साल की, तो अच्छा ये एक ज़माने में बहुत ऊपर होता था 130, और वहाँ से ये तकरीबन 40 तक आ गया। तो उस हिसाब से गुंजाइश तो हो सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल ही होना चाहिए। जिन शेयर्स में वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं लगते, तो उनमें अनलेस कि आपको ऐसी कोई इंडिकेशन हो कि ईपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, डिविडेंड बढ़ सकता है, तो बेहतर है अवॉइड ही करें। ऐसे शेयर्स में कई दफ़ा मूव बनती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 3-4 साल बाद बनती हैं, वरना ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे ट्रेड करता रहता है, बल्कि बहुत अरसे नीचे फंसा रहता है। तो लोग हमारे उतावले हो जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको कंसिडर कर सकता है, बाकी लोग छोड़ दें। चिराट सीमेंट लिमिटेड, CHCC, इसके रिजल्ट्स देखें तो 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया। इसकी ईपीएस तकरीबन 9.5 रुपए आई, पिछली दफ़ा भी 8 रुपए थी। ट्रेंड देख लेते हैं, तो जी इसकी जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे करके मेंटेन हो रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा बेहतर हो गया है, नेट प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है। 22 और 23 में तकरीबन 22 रुपए का ईपीएस रहा और 3 और 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और इस दफ़ा लग रहा है कि तकरीबन 30 की ईपीएस हो जाएगी और डिविडेंड तकरीबन 6 रुपए का दे सकते हैं। तो अगर 30 रुपए की ईपीएस होती है तो प्राइस अर्निंग तो 5 से कम है, तकरीबन 5 ही है, लेकिन 6 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से यील्ड कोई खास अच्छी नहीं है, 4% है। अगर बुक वैल्यू देखें, बुक वैल्यू 115 है, तो ना बुक वैल्यू अच्छी, ना डिविडेंड यील्ड अच्छी, और प्राइस अर्निंग भी कोई खास नहीं है। तो इसलिए हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।